नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,532, जो पिछले सेशन से 26 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये जोन बना के दिया था, मतलब ऊपर की साइड में एक रजिस्ट्रेशन था, नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि निफ्टी अगर नीचे की साइड में 24,538 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में यहाँ 24,438 लेके 24,478 के आसपास का लेवल मतलब सपोर्ट है, वहाँ तक देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में 24,576 की साइड में ऊपर की साइड ट्रेड करती है तो 23,638 से लेके पहला लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद 23,688 लेके 23,788 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आज के सेशन के दौरान निफ्टी ने, आज आपने देखा होगा कि निफ्टी ने इसी लेवल के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड किया हुआ है। हालांकि ये सब 15 तारीख के सेशन के लिए पूरा ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन निफ्टी ने, मैंने पिछले वीडियो के सेशन के अंदर जो ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन बताया था उसी के नीचे और यहाँ के इस लेवल के आसपास का मैंने एक सपोर्ट बताया था, उसी के अंदर कंटिन्यू निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ है। ज़्यादा मोमेंटम हमें ज़्यादा मतलब एक्सपायरी के सेशन के दौरान ज़्यादा हमें मोमेंटम मिला है। शुरुआत में समझ लीजिए कि 10 बजे के आसपास थोड़ा सा ऊपर की साइड में जब भी हाई के आसपास आती है वहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको रजिस्टर बताया था वहाँ से थोड़े से सेलर एक्टिव होते हैं। वहाँ से लेके नीचे की साइड में थोड़ा सा जो मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था उसी के आसपास का हमें एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब 15 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 15 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ये जोन बना के दिया है, क्योंकि ज़्यादातर निफ्टी ने इसी के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड किया हुआ है 12 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक। हालांकि उसने मतलब लो लगाया, लेकिन वहाँ से फिर क्लोजिंग बेस्ड आप कैंडल देखेंगे तो इसी के आसपास की हमें क्लोजिंग मिले। ये जो जोन बना के दिया है 23,528 से लेके 23,558, इसी जोन के आसपास की हमें मोमेंटम मतलब ट्रेड करते हुए निफ्टी ने देखने को मिला है। तो अब निफ्टी में 15 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? निफ्टी में 15 तारीख के सेशन के दौरान अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है इसी के आसपास अगर ओपन होती है, इसी जोन के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये 23,558 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, मान लीजिए मित्रों ये एक जो लेवल है, ये जो जोन बना के आपको दिया हुआ है, ये एक निफ्टी का अपने आप में एक सपोर्ट का भी काम कर सकती है और अपने आप में एक रजिस्टर का भी काम कर सकते हैं। तो ये जो जोन है एक 23,500 के आसपास का, ये एक ऐसा राउंड फिगर है जहाँ पे निफ्टी काफ़ी टाइम से सस्टेन किया आज के सेशन के दौरान। तो अब निफ्टी में अगर ये निफ्टी कल के सेशन के दौरान 15 तारीख के सेशन के दौरान इसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये 23,558 के ऊपर ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में निफ्टी का जो पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा वो है 23,608 का और उसके बाद 23,638 का। मित्रों, अगर ये 23,558 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल 23,608, दूसरा लेवल 23,638 के आसपास का। और मित्रों, अगर ये 23,638 के आसपास अगर ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली हमें ये ऊपर की साइड का जो 23,688 से लेके 23,788 का ऊपर का जो लेवल मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जैसे यहाँ पे टाइम निकला, अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद तो टाइम निकालते हैं निफ्टी तो डेफिनेटली सेलर थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर नीचे की साइड में ना ब्रेक करते हुए अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम 23,778 से लेकर 23,818 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद सीधा हमारा रजिस्टर है 23,888 से लेकर 23,988 के आसपास। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकालने के बाद अगर ये नीचे की साइड में ट्रेड करना स्टार्ट किया, सेलर एक्टिव हो सकते तो फिर अगर होते तो फिर नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। तो फिर यहाँ पे 23,500 के आसपास का सपोर्ट बनेगा और इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर से वेट कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान इसी के आसपास टाइम निकाला है। अब मित्रों नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में 23,528 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी तो फिर नीचे की साइड में पहला लेवल ही सीधा हमें, एक तो ये आज के सेशन का लो है 23,488 के आसपास, दूसरा हमें नीचे की साइड में लेवल देखने को मिलेगा वो है 23,468 के आसपास का। और 23,468 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो अभी नीचे की साइड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मैं थोड़ा सा नीचे ले लिया है, वो है 23,418 से लेके 23,378 का। मित्रों,
अगर ये डेफिनेटली 23,528 के नीचे ट्रेड करती है और आज के सेशन का जो लो है 488 के आसपास 23,400 उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला लेवल तो 23,668 सॉरी 23,468। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है इस लेवल के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली अब ये नीचे की साइड में 23,318 और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग निफ्टी का अभी सपोर्ट जो बनता है वो है 23,258 से लेके 23,218 इस लेवल के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। ये अगर लेवल बेस टूटता है निफ्टी का तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में यहाँ तक लेके आ सकते हैं सेलर उसको 23,218 के आसपास का भी मित्रों। लेकिन अगर कल के सेशन 15 तारीख के सेशन के दौरान अगर निफ्टी ये ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है और नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे की साइड मैंने आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया हुआ है 23,418 के आसपास, अगर निफ्टी इसी के अंदर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कंटिन्यू करती है इस जोन के आसपास ही मतलब 23,500 के आसपास ही, तो फिर क्या है कि सेलिंग साइड की भी पोजीशन बनेगी और बाइंग साइड की भी पोजीशन बनेगी। उसके बाद अगर ये अगर ऊपर की साइड में ट्रेड करती है और इस लेवल जो रजिस्टर है इसको अगर फास्ट टाइम निकाल के अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में 80-90 पॉइंट देखने को मिल सकता है। उसी तरह अगर ये यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर नीचे की साइड में मोमेंटम करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो और हमें नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों मेन इंपॉर्टेंट लेवल पे निफ्टी का क्लोजिंग मिला हुआ है 23,500 के आसपास। तो ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है पहला लेवल तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है डेफिनेटली चार्ट के हिसाब से 23,638 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है और इस रजिस्टर को भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ा हमारे स्टॉक मार्केट से के अंदर काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बनाया हुआ और अपने हाई से काफ़ी बड़ा डाउनफॉल हो गया है। तो अब क्या होगा कि अब थोड़े से धीरे धीरे मतलब सब लोग थोड़े थोड़े जो स्टॉक के अंदर जो काफ़ी करेक्शन हो गया है तो उसके अंदर अपना थोड़ा सा मतलब 10% 15% मनी ऐड करते हुए बाइंग करने, जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन बनाने की इच्छा होगी वो थोड़े थोड़े मनी अब ऐड करते रहेंगे। तो ऐड करने से क्या है कि निफ्टी थोड़ी सी सस्टेन हो सकती है या फिर साइड में हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारा क्लोजिंग है 23,500 के आसपास। अगर ये निफ्टी इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होती है और इसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ऊपर की साइड में ये बेस बन सकता है या फिर ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको नीचे की साइड में दिया, पहला 23,400 के आसपास, दूसरा 23,218। अगर इस लेवल को भी निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है तो यहाँ पे हमें निफ्टी का बेस बन सकता है, बॉटम बन सकने का चांसेस ज़्यादा रह सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। इंट्राडे के दौरान जहाँ पे भी टाइम निकाला है उसको वॉच कीजिए और उसके बाद जिस तरह से उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।